Welcome to Infinity IQ Plus. आइए समझते हैं कि बाइडेन ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से वो चर्चा में है और चाइना क्यों डरा हुआ है। तो जैसा कि आप ये आर्टिकल देख रहे हैं, बाइडेन अप्रूव सीक्रेट न्यूक्लियर स्ट्रेटजी रिफोकसिंग ऑन चाइनीज थ्रेट। क्या हुआ है कि बाइडेन ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो उनका प्रोग्राम है उसको चेंज किया है थोड़ा सा। उन्होंने ये किया अपने पेंटागन में, क्योंकि अभी वो प्रेसिडेंट है तो अभी जो भी करेंगे वो पूरा यूएसए करेगा वो चीज़। तो उन्होंने क्या किया, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये किया है कि अगर चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई सा भी मिसाइल, बॉम्बर, कोई कुछ भी अटैक अगर अमेरिका की तरफ होता है तो उन्होंने पहले से ही सारा जो है कुछ टारगेट, जो चाइनीज कुछ प्रोविंस हो गए, रशिया के कुछ प्रोविंस हो गए, नॉर्थ कोरिया के कुछ प्रोविंस हो गए, उनको पहले से ही टारगेट करके रख दिया है और उसको सेट कर दिया है कि अगर उनके तरफ से अटैक होता है तो ये जो हमला करेंगे वो सीधा न्यूक्लियर वेपन से ही करेंगे। तो क्योंकि अभी तक जितने भी जो बाइडेन का जो भी सरकार रहा है अमेरिका के अंदर में, उसको बहुत ही ज़्यादा वीकेस्ट गवर्नमेंट कहा गया था, क्योंकि बार बार चाइनीज़ लोग धमकी दे रहे थे, कुछ से अपने जिसको जो मन में आ रहा था वो कर दे रहा था। लेकिन बाइडेन जो था बहुत ही वीक प्रेसिडेंट के रूप में आया अमेरिका के इतिहास में। तो उन्होंने जाते जाते, क्योंकि अब तो पता है आपको कि नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन है, तो अब बाइडेन का तो मेंटेलिटी आप देख ही रहे हैं कि उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि एज के कारण वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, स्पीच वगैरह देते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जाते जाते ताकि उनको याद रखा जाए, उन्होंने ये ट्रीटी जो है, मतलब कि जो उनका जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा चेंज किया है, और जिससे वो आगे याद में रहे सबके कि वो क्या करके गए हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि चाइना का फिर रिप्लाई तो आना ही था, भाई इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो चाइना ने क्या बोला है। चाइना सेज इट इज सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट यूएस न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट। मतलब कि कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा सीरियसली कंसर्न्ड है। आप नॉर्मली देखते होंगे कोई भी देश जो बताता है वो कहता है कंसर्न्ड है हम इस चीज से, लेकिन सीरियसली कंसर्न का मतलब है वो बहुत ज्यादा टेंशन में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो बाइडेन ने अभी क्योंकि इनका जो है फेयरवेल हो रहा था, अभी फेयरवेल जो आपको पता होगा यूएसए में दो पार्टी है, एक है आपका रिपब्लिकन और एक है आपका डेमोक्रेटिक। तो अब जो बाइडेन जो है आपके वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, कमला हैरिस हो गया, आपके बराक ओबामा हो गए, ये सारे आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। रिपब्लिक से आपके वो ट्रंप हो गए, ठीक है, जिसका अभी बहुत ज्यादा चांस है कि ट्रंप आ जाएंगे इस बार पावर में। तो अभी इन्होंने, ये भी बहुत बड़ी महान बात है कि इन्होंने अपना स्टेप जो है डाउन कर लिया प्रेसिडेंट के रेस से, क्योंकि इनको भी लगा भाई मैं अब ठीक नहीं हूं, मेरी हालत इतनी ठीक नहीं है कि मैं इतने बड़े देश को चला पाऊं। तो उन्होंने अपना स्टेप डाउन कर लिया। अब इन्हीं की पार्टी से जो आपके कमला हैरिस हो गए या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जो, लेकिन कमला हैरिस को भी ज्यादा देखा जा रहा है कि वो उम्मीदवार के रूप में आएंगी। तो अब देखते हैं आगे और क्या अपडेट है। तो अमेरिका ने ये डिसीजन क्यों लिया, तो देख रहे हो आप यहाँ पे, चाइना के एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल फास्टर देन एनी अदर कंट्री। यानी कि चाइना ने क्या किया है कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की जो क्षमता है उसको बहुत ज्यादा स्पीड अप कर दिया, बढ़ा दिया है, ताकि अभी भी रेस में बहुत पीछे है वो बाकी अमेरिका से न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में, लेकिन उन्होंने अपना जो प्रोग्राम है वो काफी एक्सीड कर दिया था। इसको देखते हुए यूएस भी टेंशन में आ गया कि भाई ये क्यों बढ़ा रहा है इतना, क्योंकि आपको पता होगा अभी जो बिगेस्ट राइवलरी है वो दो ही देश हैं आपके, चाइना बनना चाहता है नंबर 1 और यूएसए ऑलरेडी अभी नंबर 1 पे है। तो अब इन दोनों के बीच में टेंशन ये लगा रहता है कौन नंबर 1 बनेगा। अब बीच में यहां पर इंडिया है, तो अब इंडिया जिसके तरफ जाएगा वो देश उसको बहुत ज्यादा एक एज मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसलिए यूएसए जो है इंडिया का साथ देता है चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। अभी हाल ही की न्यूज है एक और कि 2 महीना पहले ही चाइना और रशिया का जो जॉइंट, इन दोनों ने क्या किया था कि अपने जो बॉम्बर होते हैं न्यूक्लियर, जो ऐसा प्लेन जो न्यूक्लियर वॉरहेड को लेके जा सकता है, वो बॉम्बर जो है उन्होंने अलास्का की तरफ, अलास्का आपको पता होगा कि ये अलास्का है, ये आपका यूएसए का टेरिटरी है, यूएसए का एरिया है ये। तो इसके पास ये इसके पास चले गए थे ये लोग अपने बॉम्बर को लेकर के, ये दोनों देश मिलकर के, चाइना और रशिया, और घूम फिर करके आ गए थे, जबकि ये वायलेशन है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जाकर के यूएसए की जो एयरफोर्स है वो एक्टिवेट हुई, तो फाइटर जेट ने इसका पीछा किया, तो ये वापस फिर चले आए अपने देश में। तो ये सब बढ़ते हुए चीजों को देखते हुए जो बाइडेन ने ऐसा स्टेप उठाया है। चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में कि किस देश के पास कितना न्यूक्लियर वेपन्स है। तो अभी टोटल जो देश हैं वो 9 कंट्रीज हैं आपके, हो गए रशिया, उसके बाद अमेरिका, चाइना, फ्रांस, यूके,
पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, इन सभी के पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स हैं अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट, जो ऐसी संस्था है जो देखती है किस देश के पास कितनी मिलिट्री है, कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये सारी रिपोर्ट के हवाले से अभी हमारे पास 9 ही देश हैं। बताया जाता है ईरान भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे लगा हुआ है, ये भी भरसक प्रयास कर रहा है बनाने के लिए, लेकिन अभी डेटा ये नहीं आया है। अब पता नहीं पीछे छुप करके क्या हो रहा हो कि ये भी अभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डेटा के अनुसार इनके पास अभी न्यूक्लियर वेपन आया नहीं है। हालांकि अमेरिका वगैरह कहता है इनके पास आ गया है। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या अपडेट है, अभी तो इसको देखते हैं बाद में। तो यहां पर अभी के हिसाब से ये 9 देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को इनके पास में है। तो सबसे ज्यादा जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स है वो हैं आपके यूएसए बहुत टाइम से राज कर रहा था इस चीज के ऊपर कि यूएसए के ऊपर सबसे ज्यादा वॉर हेड्स थे न्यूक्लियर वेपन्स के, लेकिन अभी रसिया ने हाल फिलहाल में उसको पीछे कर दिया है। अब रसिया के पास ज्यादा आ गए हैं, जो कि कितना है, ये 5800 ये हो गए आपके 5889 वॉरहेड्स हैं यूएसए के पास, रसिया के पास। फिर यूएसए के पास कितना है, 5224। फिर उसके पीछे चाइना है, चाइना अभी 400 पे ही है, लेकिन अपने प्रोग्राम को बहुत ज्यादा स्पीड अप कर चुका है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही इसका जो प्रोग्राम वो था 350 के आसपास था। इतनी जल्दी बढ़ा लिया इसने इतना, ठीक है। फिर उसके बाद आपके फ्रांस हो गए, फिर आपके ये यूके हो गया, फिर पाकिस्तान भी देखो 170 पाकिस्तान के पास भी हो चुका है और इंडिया के पास 164 है। अभी इंडिया ने भी स्पीड अप किया है कुछ, इसमें भी ऐड ऑन हुआ है, लेकिन अभी डेटा के हिसाब से इसमें आया नहीं है। तो इजराइल के पास भी है और नॉर्थ कोरिया के पास भी इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अब यहां पर ये भी देख लेते हैं किस देश ने कहां कहां न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर रखा है। बाकी ये सारे देश जो हैं ये सब तो आपके अपने देशों में ही रहते हैं ये इनके न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन जो आपका यूएसए है और रशिया है, क्योंकि ये इनके पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, तो ये दूसरे देश में भी डिप्लॉय कर देते हैं, जो इनके अलाइज कंट्री है उसमें भी डिप्लॉय कर देते हैं। तो रसिया ने सिर्फ अपने बेलारूस में डाल रखा है, अब पता नहीं ये क्वांटिटी कितना है, इसका नंबर्स नहीं पता। और यहाँ पर यूएसए का देखो कहाँ कहाँ पे, इटली में हो गया, टर्की में हो गया, बेल्जियम में हो गया, जर्मनी में, नीदरलैंड में, क्योंकि ये सारे नेटो देश हैं, तो इन सब में ये लोग अपना अपना डिप्लॉय कर देते हैं ताकि वॉर के समय में वहां से यूज किया जा सके। हालांकि मैं तो यही चाहूंगा और हर कोई यही चाहेगा कि न्यूक्लियर वेपन का कभी यूज ना हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रक्टिव होता है। जैसा आपने वर्ल्ड वॉर 2 में देखा तो नहीं होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि बहुत ही ज्यादा जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया गया था न्यूक्लियर वेपन, उसके परिणाम आज भी वहां के लोग भुगत रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कॉज करता है, मैन को भी, प्रॉपर्टी को भी, मतलब मास डिस्ट्रक्शन होता है इससे। तो इसका यूज तो कोई देश एट द एंड में ही करेगा, जब उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल आ जाएगा कि भाई अब मैं नहीं तो तू भी नहीं, तो जब जाकर के होता है। तो हम लोग यही प्रे करेंगे ऐसा कुछ ना हो कभी देशों में। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Follow and subscribe us for more.